दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी काफ़ी संवेदनशील हैं और गाहे-बगाहे कई बार वो इस बारे में बोल भी चुके हैं। अपने मन की बात में भी कई बार वो दिव्यांगों की बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम कानपुर में दिव्यांगों की बात करें, तो यहाँ पर उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी बात को लेकर आज दिव्यांग पुलिस आयुक्त से मिलने भी आए थे। कौन-सी ऐसी समस्याएँ हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की समस्याएँ दिव्यांगों को फेस करनी पड़ती है, सामना करना पड़ता थाने में जाते हैं तो थानों में उनकी एफआईआर नहीं दर्ज होती है, पहली समस्या। दूसरा, तमाम थाने ऐसी जगह बने हैं, जैसे कल्याणपुर थाना है, एक तरफ रेलवे क्रॉसिंग है, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग है। दिव्यांग जाए तो कैसे जाए अपनी फरियाद लेके। तीसरा ये है कि दिव्यांग जन अधिनियम 2016 बना हुआ, 7 साल हो गए, एक किसी भी थाने में एक भी एफआईआर दिव्यांग जन अधिनियम के तहत नहीं दर्ज हुई। तो इस कानून को जो भारत सरकार ने बनाया है, ये औचित्यहीन हो जा रहा है। हम वही आए थे माननीय पुलिस आयुक्त के सामने कि एक तो रिपोर्ट दर्ज हो, दूसरा दिव्यांगजन अधिनियम लागू हो थानों में, तीसरा रैंप की व्यवस्था कराइए जिससे सुगमता से दिव्यांगजन अपनी बात थाने में जाके कह सके। जब वो पहुंच नहीं पाएगा तो उसकी सुनेगा कौन। तो इन सब मामलों को लेकर हम लोग आए हैं। तमाम पीड़ित हमारे साथ थे, उनकी समस्याएं थी तो उनको भी हम लोगों ने पेश किया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। यहाँ पर कई सारी समस्याओं का सामना दिव्यांगजनों को करना पड़ता है। वो इसलिए भी, जैसे अगर उनको थाने में अपनी कोई शिकायत दर्ज कराने जाना है तो वहाँ पर रैंप की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से दिव्यांग अपनी ट्राईसाइकिल से वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी समस्याएं भी पुलिस को नहीं बता पाते। आपको लगता है कि इस तरह की जो समस्या होती है, बहुत दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि पहुँच नहीं पाते आप लोग? सर बहुत सी समस्या होती है। आज यहाँ सर से मिले हुए हैं। दिव्यांगों की तो बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। दिव्यांगों को कोई सुनने वाला नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत भाषण देते हैं कि दिव्यांगों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले तो दिव्यांग पीड़ित है, उनकी एफआईआर नहीं होती है। अब बड़ी दुख की बात है कि 3 दिसंबर को ये बोला जाता दिव्यांग को ये मिलेगा, वो कुछ नहीं सर। दिव्यांग तो जो है वो हम लोग समझते हैं कि दिव्यांग की पीड़ा क्या होती है। हमारे वीरेंद्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये दिव्यांगों की पीड़ा समझ। नरेंद्र मोदी जी क्या समझेंगे, योगी जी क्या समझेंगे दिव्यांगों की समस्या। दिव्यांग रोड पर भीख मांग रहे हैं। दिव्यांगों के 1-1 साल हो गए, 2-2 साल पेंशन रोक दी गई। दिव्यांगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। बड़े बड़े भाषण दिया जाता है, 5 लाख का इलाज दिया जाएगा दिव्यांगों को। पहले बात तो दिव्यांगों को कुछ हो नहीं, सबसे ज्यादा तो पीड़ित महिलाएं हैं। दिव्यांग देर देर भटकती हैं। दिव्यांगों को कोई सुनने वाला नहीं है सर। खून के आंसू दिव्यांग रोते हैं और माइक में बड़े बड़े बोला जाएगा, पेपर में छपेगा कि दिव्यांगों का आज ये हो जाएगा, दिव्यांगों को वो हो जाएगा। कुछ नहीं है सर। बेरोजगार दिव्यांग घूम रहे हैं, रोड पर भीख मांगने के लिए खड़े। पेंशन का सहारा है सर। 1930 का सिलेंडर, 1000 महीने में पेंशन मिलती कि दिव्यांग क्या करेगा। दिव्यांगों को राशन नहीं मिल रहा है। बहुत सी समस्या है सर। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे अपनी समस्याओं के बारे में? सर समस्या ये हमारे घर के 500 मीटर पे यशोदा नगर थाना बना, थाना नवस्ता, जिसमें से हम लोगों का क्षेत्र हटा करके कर दिया गया बिदनू। हम लोग दिव्यांग आदमी बिदनू 20 किलोमीटर जाएंगे दिखाने के लिए, या तो चौकी डाल दी गई कुरियाँ। कल को कोई समस्या होती है तो वहाँ से ये कह दिया जाता है आपका क्षेत्र बिदनू लगता है। तो अब ये इस समस्याओं का कैसे समाधान होगा? कम से कम नहीं, जो 500 मीटर पे है वो सुनेगा कि 20 किलोमीटर दूर सुनेगा। तो ये भी इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं हैं कि एक क्षेत्राधिकार बदलने से थानों का ये भी इनको दिक्कत हो रही है। आप लोग भी मिलने गए थे, क्या समस्याएं थी आप लोगों की? मैं नमस्ते, पूनम देवी। मैं वहाँ जाती हूँ थाने, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। ऊपर से मतलब धमकी भी देते हैं, मेरे छेड़खानी की गई है। ये भी इस तरह की कुछ समस्याएं हैं। आप बताएंगे किस तरह की समस्याएं दिव्यांगों को सामना करना पड़ता है? हाँ जी सर, बताएंगे। कब्जा किए हुए हैं पूरा, हमारा कोई सुनता नहीं है। हम परेशान हैं बहुत। तो दिव्यांगों की कई तरह की समस्याएं हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिव्यांग अधिनियम है वो भी लागू नहीं हो रहा है। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आपने जो बताया कि जो कानून है वही सरकार लागू नहीं कर रही है, तो इसके लिए आगे की कोई रणनीति आपने बनाई है? आगे की रणनीति तो यही है कि अधिकारियों के दरवाजे को हम लोग खटखटा रहे हैं। आज पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा है, आश्वासन दिया है कि अगली जो पुलिस की मीटिंग होगी उस पर इसको सर्कुलेट कराएंगे हम और सभी थानों में ये लागू होगा।
रैंप के लिए उन्होंने व्यवस्था दी है कि जहाँ पे रैंप की व्यवस्था नहीं है या जहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है तो वहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात उन्होंने की है। तीसरा ये है कि जो रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है उन्होंने कहा कि सबकी रिपोर्ट दर्ज होगी, ये भी हम आदेश जारी करेंगे। कोई भी पीड़ित है तो उसको न्याय मिलेगा। तो दिव्यांगों की कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से ये है कि जब उनका क्षेत्राधिकार थाने का बदल जाता है तो फिर बहुत दूरी हो जाती है, वो अपनी शिकायत लेके नहीं जा पाते। दूसरी, जब वो किसी थाने में जाते हैं तो वहाँ पर रैंप सुविधा नहीं होने की वजह से शारीरिक रूप से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कुछ दिव्यांगों का तो ये भी कहना है कि सरकार वादे ज़रूर बड़े-बड़े करती है, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाती। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।